कैसे करोगे बात? गदाधर जी एक बात कहते हैं, कह रहे कासो कहूं और कौन पति आवे। मैं कह भी दूंगा तो समझेगा कौन? कासो कहूं कौन पति आवे, कौन करे बकवाद। अरे कैसे कह जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद। सबसे पहले तो छिपाइए, बुरा ना मानना, मान भी लो तो कोई बात नहीं। हमारे मन में कहीं भीतर रहता है ये भाव रहता है, भाई खबर पड़े किसी को, हम भी भजन करते हैं। अब तो हम भी भजन करते हैं, अब तो हम भी भजन करने लगे। किसके लिए कर रहे हो भजन? जिसके लिए कर रहे हो वो तो जानता है, कब कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, वो सब जानता है। प्रेम का गोपन ही प्रेम के वर्धन का एकमात्र हेतु है। प्रेम का गोपन, छिपाइए इसको। मैं तो आपको एक और बात बताऊं, 4 लोगों को खबर पड़ गई कि आप भजन करते हो तो वो अंततः भजन में विघ्न ही बनेंगे। कोई सहयोग नहीं मिलने वाला है आपको। 10 लोगों को सूचना मिल जाए कि आप भजन करते हो, आपका भजन बढ़ जाएगा, कोई भजन में आपकी उन्नति हो जाएगी, आपके भजन में विघ्न ही उपस्थित होगा। ये तो स्वार्थ से भरा संसार है। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलिजुगी टंच। खबर पड़े किसी को आप भजन करते हो, पहुंच जाएंगे आपके पास, ना रखो हमारे सर पे हाथ। कल बड़ी अच्छी बात मुझे महाराज जी बता रहे थे। महाराज श्री जिन दिव्य संत की सेवा में रहे, श्री फलाहारी बाबा, उनके जीवन की घटना महाराज जी बता रहे थे। राम नाम जपते थे वो, राम रक्षा स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र का सतत निरंतर पाठ करते थे। और भाई इस विषय में तो सभी सयाने एक मत है कि सब मंत्रों में ये जो श्री राम नाम है महामंत्र है। और जपते जपते जो नाम का जापक है उसके आभा मंडल में सिद्धियां और विभूतियां प्रत्यक्ष अवश्य होती है। नाम जप का ये प्रभाव तो है ही है। यहां पर मैंने आपसे कभी कहा था, उस सिद्धि का उपयोग करना, उसको स्वीकार करना है। भक्त के पास रहती है, ठाड़ी रहती है सिद्धि, केवल इस प्रतीक्षा में कि कभी ये हमें स्वीकार कर ले। लेकिन जो सयाना है वो बस उपयोग नहीं करेगा उसको, तो उनका वाक सिद्ध हुआ। अब भाई संसार को तो खबर पड़नी चाहिए यहां कुछ मिलता है। आप सोचो, सड़क पे कोई भोजन बांटना आरंभ कर दे, वहीं पर भीड़ जुट जाती है। आप कभी देखो, आते जाते सड़क पे कहीं भोजन बट रहा हो, ले वहां पर भीड़ जुट जाएगी। मुझे तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोगों की इकट्ठी हुई जो भीड़ है आध्यात्मिक जगत में, क्या ये भी कोई सफलता की कसौटी है? ये तो मेरे हिसाब से बचपना है। जैसे बच्चा होता है ना, छोटे से खिलौने से राजी हो जाता है, एक टॉफी देती है अम्मा, वो घंटों उसी में लगा रहता है। ये तो ऐसा है। खैर संसार का तो काम है भाई, उसको खबर पड़नी चाहिए, यहां से कुछ मिलता है वहां पर पहुंचता है। ये बात भाई संतों की कृपा से बहुत बरस पहले हमको समझ में आ गई। ना कोई हमको मानता है, ना कोई हमको मानेगा। हमें ना कोई मानता है, ना हमको कोई मानेगा। जो मानता है वो अपने मन की मानता है। जो भी मानता है ना अपने मन की मानता है। अगर उसका मन मान रहा है तो वो मान रहा है। और फिर जिस जगह पर मैं बैठा हूं, यहां आज भी हजारों लोग हैं, कल हजारों थे और कल हजारों रहेंगे। ये तो भाई उस निर्देशक ने ये जो खेल रचाया है, ये तो चल रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लोग उनके पास पहुंचने लगे। अब सयाने संत थे, इसलिए मैंने कहा जो सयाना है वो सावधान रहेगा। अब सिद्धि आई है तो आई है, वो रहे अपने स्थान पर। अब वो सयाने थे, अब जैसे कोई आकर बैठे तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आरंभ कर देते थे। महाराज श्री सेवा में रहते थे। महाराज श्री ने एक बार पूछ लिया, महाराज जी आपके पास ये आते हैं, आप उनकी बात कोई सुनते नहीं और बस आप ऐसे ही अपना ये टेप चालू कर देते हो राम रक्षा स्तोत्र का। तो बड़ा सुंदर उत्तर उन्होंने दिया, बोले हम अपना टेप नहीं चलाएंगे तो वो अपना टेप चला देगा। और बोले उसके टेप से तो अच्छा हमारा ही टेप है, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है। और बोले उसके टेप चलने से उसका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है।
हमारे टेप चलने से हमारा भी लाभ है, उसका भी लाभ है। और भाई सार की बात तो यही है ना, सच्ची बात तो यही है। अभी मैंने आपसे कहा 3 ही प्रकार के ताप हैं, आदि भौतिक है, आदि दैविक है, आध्यात्मिक है, और इन तीनों तापों की औषधि प्रभु का नाम है। आपको कोई भी कष्ट है, मान लीजिए आपको कोई लौकिक कष्ट भी है, माने कोई आपको कोई व्याधि आदि आपके जीवन में है भी, तो भी भाई उसकी औषधि तो प्रभु का नाम ही है ना। सुनिए संतों की बात, कान लगाकर सुनिए। मैंने कल भी आपसे कहा था, संत एक शब्द कहता है, उसकी एक बात में हजारों बात होती है। ये बात दूसरी है कि उसके भाव में कौन गोता लगाता है, किसको वो रत्न मिलता है। तुलसी बाबा मानस में कहते हैं, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापि त्रिविध भवसूला। प्रभु आप जिस पर अनुकूल होते हैं ना, उसके तीनों ताप निवृत्त हो जाते हैं, उसको तीनों में से एक भी कष्ट नहीं व्यापता। अब सोचो, संसार का कोई एक दुख दूर हो भी जाए, मान लो आपने कोई साधन किया, उससे एक दुख दूर हो गया, सुखी हो जाओगे? दुख दूर होना सुखी होना थोड़ी होता है। दुख दूर होने में और सुखी होने में तो फर्क है। एक दुख आपका दूर हो भी गया तो क्या आप सुखी हो जाओगे? अभी उस दिन भी मैं आपसे कह रहा था, यहां तो हर सुख में दुख की किरकिरी पड़ी ही है। जैसे खीर खाते खाते कंकड़ आ जाता है, ऐसे यहां हर सुख में दुख का कंकड़ पड़ा है। और एक दुख दूर हुआ तो भाई दूसरा दुख साथ लगा ही है। इसलिए कहता हूं, छोड़ो सब बात, छोड़ो। कोई ऐसा साधन करो प्रभु अनुकूल हो जाए, कोई ऐसा साधन करो प्रभु प्रसन्न हो जाए। संतों की बात सुनो, तुम कृपालु जा पर अनुकूला,